सुबह ही सुबह जंगल का मौसम काफी अच्छा था। छुटकी की बेटी छोटी मोनी अभी तक सो रही थी। मोनी को काफी गहरी नींद आती थी। मोनी बेटा उठ जाओ, देखो आपके पापा दाना लेने के लिए चले गए हैं। मम्मा मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ा सा और भी सो लेने दे। मोनी बेटा ज्यादा नहीं सोते, देखो आपके सभी दोस्त बाहर खेलने गए होंगे, आप भी जाओ ना। ऐसे ही मोनी उठकर बाहर खेलने के लिए चली जाती है। फिर जंगल में अचानक घने बादल आ जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे तेज बारिश में तो शिकारी पंछी भी भूख से आ मरते हैं। जल्दी से जाकर मुझे मोनी को लेकर आना होगा। छुटकी अपने घर से जाती है और फिर सामने पेड़ के ऊपर उसकी बेटी मोनी खेल रही थी। छुटकी अपनी बेटी मोनी के पास जाती है। वो अभी पहुंचने ही वाली थी कि सामने से शिकारी आता दिखाई देता है। ओह ये क्या, ये तो शिकारी। अरे आगे जाऊंगी भी तो बेटी को नहीं बचा पाऊंगी। खुद शिकारी के मुंह में, पीछे गई तो मेरी बेटी शिकारी के मुंह में। मैं तो ना इधर की रही ना उधर की, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो शिकारी मोनी के पास आकर बैठ जाता है। अरे तो तुम हो आज का मेरा अगला शिकार। शिकार? अंकल जी, शिकार किसे कहते हैं? अरे जब मैं तुमको खाऊंगा ना फिर बताऊंगा कि शिकार किसको कहते हैं। आप मुझे कैसे खा लोगे? वो तो मैं खुद मरने के लिए आई हूँ। मरने के लिए? वो क्यों? वो मेरी सौतेली माँ ने मुझे खाने में जहर दे दिया, इसीलिए मुझे मरने के लिए बारिश में छोड़ दिया। ओहो, बड़ी मुश्किल से शिकार मिला, वो भी जहर खाकर बैठा है। चलो कोई नहीं, मैं आगे का कोई शिकार देख लेता हूँ। शिकारी मोनी के पास से उठकर चला गया। छुटकी ये सब देख रही थी। अरे शिकारी ने कैसे छोड़ दिया मोनी को? अरे ये तो कोई चमत्कार ही हो गया। छुटकी जल्दी से उड़ती है और फिर मोनी के पास जाती है। मोनी बेटी, तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मोनी, वो शिकारी तुमसे क्या कह रहा था? मम्मा, शिकारी ने तो जो कहना था कह दिया, मगर मैंने शिकारी को पागल बना दिया। फिर मोनी अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मोनी बेटा, बारिश बहुत तेज है, चलो जल्दी से अपने घर चलते हैं। छुटकी अपनी बेटी मोनी को लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। फिर एक रोज जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। छुटकी ने 2 अंडे भी दे रखे थे। छुटकी के पापा की तबीयत बिल्कुल खराब थी। पापा, आप चिंता मत करो, मैं बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर आपकी दवा लेकर आती हूँ। अरे मेरी बेटी छुटकी, कितनी दवा करोगे अपने पापा की? तुम्हारे पापा मरने वाले हैं। अरे शुभ बोलिए, कैसी बातें करते हैं। जल्दी से जाओ मोनी बेटा, बुलबुल डॉक्टर से कोई खांसी का सिरप लेकर आ जाओ। ये तो ऐसे ही ओल फोल बोलते रहेंगे। अभी देखिए, हमारे अंडे हैं घोंसले में, क्या उन अंडों से निकलने वाले बच्चों का हक नहीं कि वो अपने पिता का प्यार देखे? मोनी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। इधर छुटकी अपने पति को काफी सहारा देकर बैठी थी। देखिए, हमें अपने बच्चों के लिए जीना है, बाकी कुछ नहीं। आप ऐसी बातें मोनी के सामने मत किया करें। अरे क्या करूं, मेरी तबीयत ही मेरा साथ नहीं दे रही, किसी समय ही मर सकता हूँ। अपनी बेटी को झूठा दिलासा देकर मैं मरना नहीं चाहता। मोनी तेज बारिश में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते मोनी को सामने से फिर से वही शिकारी आता दिखाई देता है। अरे ये वही शिकारी है, मुझे इससे बचकर कहीं जाना होगा। मुझे कहीं छुपना होगा। मोनी जाकर पेड़ के पत्तों में एक छोटी सी डाली पर जाकर छुप जाती है। शिकार तो मुझे लगता है आज के दिन भी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, मैं कहीं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वो शिकारी चील जैसे ही किसी पेड़ की डाल पर बैठता है,
तो सामने ही मोनी बैठी थी उसी डाल पर। वो तुम तो वही हो जिसको उसकी सौतेली माँ ने जहर दे रखा था। तुम मरी नहीं अभी तक? वो मेरे पिताजी आ गए थे। पिताजी ने मेरा इलाज करवा दिया था। ओहो, इसका मतलब आज मैं चिड़िया बिरयानी खाऊंगा। चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुमको भून भून कर खाऊंगा। हाँ नहीं, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके लिए सिरप लेकर जाना है। मुझे छोड़ दीजिए ना। तभी वो चील मोनी के ऊपर चढ़ जाता है, अपने पंजों में मोनी को दबा देता है। हाँ, अब बोलो, लगता है तुम झूठ ही बोलती हो। जहर पिया और मर नहीं गई तुम? और अब पापा की तबीयत? नहीं, अब मैं तुमको जाने नहीं दे सकता। वो चील अपने पंजों में दबाकर मोनी को ले जाता है और फिर अपने घर में मोनी को रख देता है। उसकी पत्नी अभी चीली सो रही थी। चीली, मेरी डार्लिंग, उठ जाओ। चीली, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह वाह, आज तो तुम मेरे लिए शिकार लाए हो, वो भी नरम नरम मांस वाला। दोनों पति पत्नी ही एक जैसे हैं। किसी को भी मेरा या मेरे मम्मी पापा का एहसास नहीं हो रहा, पर मुझे कुछ न कुछ करना होगा। मोनी इधर उधर देखती है। अरे तुम देखती क्या हो? चीली, जल्दी से पतीला लाओ, हम इसका जल्दी जल्दी भून कर मांस खाते हैं। चीली, आप कौन है? ये चील तो मुझे हमारे जंगल में दूसरी चील के साथ नजर आते हैं। आप क्या इनकी बहन हो? बहन? अरे तुम सठी आ गई हो क्या? मैं तो इनकी पत्नी हूँ। अरे हाँ, ये मेरी पत्नी है चीली। मगर चील अंकल तो दूसरी चील के साथ होते हैं, उसको हिरन का मांस खिलाते हैं। हिरन का मांस? ये तो मेरे लिए मरे हुए मेंढक लेकर आता है और कभी सड़ा हुआ पंछी। मतलब तुम दूसरी चील के पीछे हो? अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है। तुमने कब देखा मुझे? मैंने कल ही तो देखा था आपको। बड़े पीपल के पेड़ में छुपकर आप उसको हिरन का मांस अपने पंखों से खिला रहे थे। अरे ये झूठ बोल रही है, ये सब झूठ है। इसका मतलब तुमने धोखा दिया मुझे। गंदे चील, गटर से निकले हुए, चलो निकल जाओ मेरे घर से। चील की पत्नी चील पर गुस्सा होती है और फिर उसको घर से निकाल देती है। क्या आप मुझे खाओगी अब? नहीं, मैं तुमको क्यों खाऊंगी? तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी मुझे मेरे पति की हकीकत बताकर। इसका मतलब मैं घर जा सकती हूँ। वो मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उनके लिए दवा लेने जाना है। हाँ, जाओ तुम। रास्ते में ये गंदी शक्ल वाला तुमको दोबारा तंग करे तो मुझे आवाज दे दे। ऐसे ही वो छोटी मोनी चील और चील की पत्नी को अच्छा सा चकमा देती है और फिर घर से निकल जाती है। वो जल्दी से बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, आज तो मैंने खुद को चील के चंगुल से बचाया है। और फिर मोनी सारी बात अपने माता पिता को बताती है। अरे मेरी बेटी इतनी बहादुर हो गई है, अब तो मुझ में भी जीने का हौसला आ गया है। मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं भी अपनी बेटी मोनी के लिए जिंदा रहूंगा। ऐसे ही वो परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।